मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रबहु सुदशरथि अजिर बिहारी, हरे राम राम। यही विधि होए नाति तिमोरा, करो सुवेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रबहु सुदशरथि अजिर बिहारी, हरे राम राम। जय जय श्री सीताराम। इस समय रामायण के जो प्रसंग चल रहे हैं ये उत्तरकांड के प्रसंग हैं। जो भी भाग इस समय चल रहे हैं उसमें उत्तरकांड के प्रसंगों का, और इस समय राम राज्य कैसा था, क्या है, ये सब सुनने को मिल रहा है। तो उसी राम राज्य को सुनते हैं, मन में बिठाते हैं और उसी राम राज्य की अपेक्षा प्रभु से करते हैं। प्रभु कृपा करें, आप सभी के घर परिवार में अनेक खुशियां दें और इस भाग को पूरा सुनने की चेष्टा करना। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इस कथा को माता पार्वती के लिए सुनाया था, इस राम कथा के लिए। तो शुरू करते हैं गणेश जी की छोटी सी स्तुति के साथ। ओम वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बाजार रुचिर न बने बरनत, वस्त्र बिनगत पाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथि अजिर बिहारी। सुमन वाटिका समय लगाई, विविधि बात कर जतन बनाई। लता ललित बहु जात सुहाई, फूले सदा बसंत की ना। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। और गुंजते मधुकर मुकर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। नाना खगवाल कने जियाए, भूलत मधुर उड़ाती सुहाई। भौरे मनोहर स्वर में गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवनन पर शोभात पावत। जैत देख निज परछाई, भौविध कूजै नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। तो सुख सारिका पढ़ावे बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विदिचार, बीथी चौहट रुचिर बाजारू। और बाजार रुचिर न बने बरनत, वस्त्र बिनगत पाइए। जय भूप रमा निवास, तह की संपदा किम पाइए। बैठे बजाज सराफ, बन के अनेक मनोह कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नार नन शिशु जरठ जी। तो उत्तर दिश सरजूब है, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पांक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर
जरा भी कीचड़ नहीं है। ये उस राम राज्य की महिमा जो राम जी का राज्याभिषेक के बाद का है, ये वही वर्णन चल रहा है। तो दूर फराक रुचिर सुगाटा, जय जल पिए बाज गज टाटा, फन घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करें स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। और राजघाट सब विध सुंदर वर मजय, तहाँ वरन चारों नर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। और सरयू जी के किनारे देवताओं के मंदिर हैं। तीर तीर देवन के मंदिर, चौहों दिस तिनके उपवन सुंदर। और जिनके चारों ओर सुंदर उपवन यानी बगीचे हैं। कौ सरिता तीर उदासी, बसें ज्ञान रत मुन सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद वो मुनि ने लगाई, पुर शोभा कछु बरन न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अगवागा, बन उपवन बाप का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। तो बापी तड़ागे अनूप कूप, मनोहरायत सोहई, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देख सुर मुन मोहई, बहुरंग कंज अनेक खग कूजय, मधुप गुंजा रही, आराम रम्य पिकाद खग रव जन पथिक हंकारही। तो रमानाथ जय राजा, सोपुर बरन की जाए, अनमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाए। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। जय ते नर रघुपति गुण गावे, बेट परस पर यही सिखावे, भजो प्रणति प्रतिपालक राम, शोभाशील रूप गुण धाम, जलज बिलोचन श्यामल गाते, पलक नैनेव सेवक त्राते, धृते सर रुचिर चाप तू नीर, संत गंजवन रवरन धीर। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले बाले को भजो, संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। और काल कराल खगराज नमत राम अकाम ममताज, लोभ मोह मृग जूत की रात, मन से जिकर हर जन सुख दात, संशय शोक निविड़ तम मानो, संशय शोक निविड़ तम भानो, धनुज गैन घन दहन कृषानो, जनक सुता समेत रघुवीर, कस न बजाओ भंजन भव पीर। देखिए ये जो चौपाइयाँ हैं, ये जो श्लोक या दोहे हैं, इसमें स्वयं संकट मोचन हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, इसलिए इसका हम कोई भी शब्द अशुद्ध पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे और शुद्धता के साथ में उनका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। हम कहाँ क्या इसको सुन रहे हैं। तो संशय शोक निविड़ तम भानुए, संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो, राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले जनक सुता समेत रघुवीर है, और श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं बसते।
बहुभाष नाम सकहिम रासे सदा एक रस अज अविनाश मुन रंजन भंजन में बार तुलसीदास की प्रभय उदारे। पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। तो ये विद नगर नार नर करें राम गुणगान शानकूल सब पर रहे संतति कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा पूरे प्रकाश रहो त्यों लूका बहुत न सुख बहुत मन चूका। यहाँ देखिए काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। देखिए इस कथा के लिए एक तो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया। तो काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। तो जिन्हें शोक ते कयो बखानी, देखिए जिनके लिए शोक हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बखान कर दिया है कि जिन्हें शोक ते कयो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी अग उलूक जय तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए और विविध कर्म गुण काल सुवाऊ ए चकोर लुक सुख लह न काऊ मत शर्मान मोह मद चूरा इन कर हुनर कवन ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। और मत्सर दाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। तो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसी विदिनाना सुख संतोष विराग विवेका विगत सुख कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। तो ये प्रताप रवि जाके और जब करे प्रकाश पछले बाणे प्रथम जी कहे ते पावे नास। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे कौन? धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है कौन से हैं? वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो ब्रातन सहति राम की बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन सब तर कुसुमित पल्लव नाये जान समय जन काद की आये तेज पुंज गुणशील सु ब्रह्मानंद सदा लीना देखत बालक भौकालीना। और रूप धरे जन चार्यो वेदा समदर्शी मुन विगत विवेदा आशा वचन व्यसन यह तिनहि रघुपत चरित होय तह सुनई। देखिए मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं।
उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। ये किसके लिए कहा है कि जान समय सनकादि के आए, तेज पुंज गुण शील सुआए। सुअवसर जानकर सनक आदि मुनि आए, वे तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के। और जहाँ भी श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। और तहाँ रहे सनकादिक भवानी। शिव जी कहते हैं हे भवानी, सनकादिक मुनि वहाँ गए थे, तहाँ रहे सनकादि भवानी। जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी, और राम कथा मुनिवर बहुवर्णी। ज्ञान जोन पावक जिम अरनी। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। और देख राम मुनि आवत, हरस दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन के दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर मुनि ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। तो कीन दंडवत तीनों भाई, सैत पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके। श्यामल गाद सरोरो लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावै, प्रभ कर जोरे शीश नवावै। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुबीरा, स्रवत नैन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुनिवर वै, परम मनोहर वचन उचारे। आज दान में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जायग कीसा। बड़े भाग पाए सतसंगा, विनय प्रयास होय भवभंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। और संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहें संत कवि कोविद, श्रुत पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। तो सुन प्रभु बचन हरस मुनि चारी, पुलकित तनया स्तुतियन। की जय भगवती अनंति अनामय, अनग अनेक एक करुणा में। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूत, अनुपम जय अजय अनादि शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान अमान मान, प्रतिपावन सुजस पुराण वेदवद। तज्ञ कृतज्ञ आज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बसस सदा हम कहूँ पर पाले। द्वंद्व विपद भव फंद विभंजे, हृदय वश राम काम मद गंजे। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी में घर में
हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। तो परमानंद कृपायतन मन पर पूरन काम, रामा मन पर पूरन काम, प्रेम भगत अनुपायनी, देहो हमें श्री राम। आप परम आनंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं की परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। यह प्रसंग जो भी सुन रहे हैं या जिन्होंने भी सुना है, निश्चित रूप से श्री राम जी उनका कल्याण करेंगे। और श्री राम जी की कृपा है, प्रभु कृपा है, तभी आप प्रसंग को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ को भी बहुत ही प्रिय है। और अगर नित्य प्रति इस कथा को सुना जाता है या पढ़ा जाता है, निश्चित रूप से हनुमान जी किसी न किसी रूप में उस जगह आकर के सिर्फ सुनते ही नहीं है, एक तरह से पहरा देते हैं, रक्षा करते हैं। तो आप भी सुनिश्चित कीजिए और एक एक भाग प्रतिदिन सुनने का अथवा पढ़ने का मन बनाइए। सुनने और पढ़ने से एक ही समान फल मिलेगा, ईश्वर की कृपा होगी। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ, अजय बिहारी सिया राम। रामायण सुरतर की छाया, दुख में दूर निकट जो आ